नमस्कार। हमारे निगम की स्थापना जो है 14 नवंबर 1979 को हुई थी, आज से लगभग 46 साल पहले। और इन 40 वर्षों में हमने लगभग 2,61,000 से ज्यादा परिवारों को 400 करोड़ से ज्यादा का लोन आवंटित किया था। तो फिलहाल अभी हमारा लगभग 10 करोड़ के आसपास का जो लोन है वो एनपीए की कैटेगरी में गया है, जिनको हमने एलआर डिक्लेयर किया है। 2001 के बाद से लगभग हमने 900 केसेस एलआर के डिक्लेयर किए थे, जिनमें से 400 केसेस हमारे क्लोज हो चुके हैं। अभी हमारे 504 केसेस जो है एलआर के अभी भी ओपन है, जिन पे कार्रवाई की जा रही है। इन 504 केसेस में जब हमने एक्सरसाइज की तो हमें पता चला कि लगभग 70 ऐसे केसेस है जो 5 लाख या उससे बड़े हैं, इनकी कुल अमाउंट राशि 6 करोड़ से भी ज्यादा की है। तो इन 70 डिफॉल्टर के ऊपर हमारा विशेष ध्यान है और इनके खिलाफ नियमानुसार एलआर के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक लगभग 27 लोगों को हमने अरेस्ट वारंट का नोटिस दिया था, जिनमें से जो जब भी इनको अरेस्ट वारंट की प्राप्ति हो रही है यहाँ आके कुछ ना कुछ पैसे जमा करा रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये अकाउंट जो भी इनके एनपीए है एटलीस्ट कम से कम मूलधन की वसूली की जा सके, ताकि इनके अकाउंट को जल्द से जल्द क्लोज करने में मदद मिले। हमने जो अभी ऑब्जर्व किया है लगभग 2002, 3, 4 के भी कुछ केसेस हैं जिनमें कोई रिकवरी नहीं हुई है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा गैप आ गया टाइम में कि हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि अब ये रिकवरी आगे होनी नहीं है। बट जो भी हमारे पुराने केसेस उसमें वापस से फ्रेश नोटिस देके उनके अंतर्गत उनके खिलाफ एलआर की कार्रवाई की जा रही है। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग है। जैसे कोई केस बड़ा जिसमें 20 लाख का है, लगभग उसमें 1 लाख या 1.5 लाख की राशि जमा कराने के बाद उन्होंने वायदा किया हुआ, एफिडेविट दिया हुआ कि हर महीने 50 से 60,000 रुपए सबमिट करेंगे। तो लगभग सारे केसेस में हमें रिकवरी हो रही है। और हाल फिलहाल हमने देखा कुछ अकाउंट हमारे क्लोज भी हुए हैं जो पुराने अकाउंट थे, 15 साल 16 साल पुराने। बट ज्यादातर केसेस में ऐसा है कि विलफुल डिफॉल्टर है। कुछ ही केसेस ऐसे हैं जहां पे किसी आपदा की वजह से या परिवार में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में विलफुल डिफॉल्टर है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोन पिछले 5 सालों या 10 सालों से किसी ने पूछा नहीं तो आगे भी नहीं पूछेंगे। बट हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली इसमें जो सिक्योरिटी के तौर पे हम लैंड पेपर ही लेते हैं, बट ऑक्शन जो है हमारा एक तरीके से लास्ट स्टेप है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो स्वयं ही रिकवरी दे दे। अगर वो रिकवरी नहीं देते जो सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास लैंड के पेपर है, तो ऑक्शनिंग हमारी लास्ट प्रोसेस है। अभी तक हमारे पास लगभग 20 केसेस ऐसे हैं, 22 केसेस ऐसे हैं जिसमें लैंड ऑक्शनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जो अभी क्लोज भी हो गए हैं, तो अभी इस पे भी हमारी कार्रवाई चल रही है। जब उनको पता चलता है कि लैंड ऑक्शन हो जाएगा तो उस टाइम पे भी कई सारे विलफुल डिफॉल्टर पैसे जमा करके चले जाते हैं। तो ऐसे भी हमारे 22 केसेस हैं जिसमें हम ऑक्शनिंग की तरफ जा रहे हैं और 27 लोगों को हमने अरेस्ट वारंट का नोटिस दिया हुआ है और 70 बड़े हमारे डिफॉल्टर। तो इसमें किसी तरह का फ्रॉड भी अब देखिए इसमें विलफुल डिफॉल्टर जो है उसमें आप जरूर बोल सकते हो कुछ ना कुछ फ्रॉड रहा है। जैसे एक केस हमारे ध्यान में आया सिरमौर का, जहाँ पे गौशाला के लिए पशु लेना था। अब उन्होंने हमें दर्शाया, फोटो भेजा, डॉक्यूमेंट्स भेजे कि उन्होंने पशु लिया, लेकिन आज की तारीख में उनके पास ऐसे कोई पशु नहीं है। उनका कहना है कि किसी आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने पशु बेच दिया। अगर उन्होंने पशु बेच भी दिए थे तो वो पैसा हमें आना चाहिए था, क्योंकि आपका एग्रीमेंट ऐसा था कि अगर आप कभी कोई पशु बेचते हैं तो पैसा लोन चुकता करने में जाएगा। ये कितना पुराना मामला है? ये हमारा लगभग 5 साल पुराना मामला है। ये सिरमौर का केस है। इसमें 22.5 लाख रुपए लिए गए थे एक गौशाला ओपन करने के लिए, जिसमें उन्होंने भैंसे से लेने के लिए पैसा लिया हुआ था। बट अभी फिलहाल उनके पास उनके तबेले में या उनके गौशाला में कोई पशु नहीं है। तो इसमें किसी तरह की नेगलिजेंस भी आई है? हाँ, इसमें यही बोल सकते हैं कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उस टाइम पे, उस समय हमारे कार्यालय को डिटेल में चेक करना चाहिए था और फेस वैल्यू पे ना जाके चेक करना चाहिए था क्या वास्तव में उन्होंने खरीदे हैं या नहीं खरीदे। ऐसे केसेस से हम लेसन लर्न करते हुए आगे हम ध्यान रखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट हमें वो दे रहे हैं वो ऑथेंटिक हो। इसी वजह से हमारे जो बड़े लोन केसेस होते हैं उसमें हम जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी को कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई इक्विपमेंट लेना है, कोई भी सामान लेना है, तो आप किसी न किसी एजेंसी से ले रहे होंगे, तो उनके डॉक्यूमेंट पे हम उनके अकाउंट में दे रहे हैं। पहले कई बार ऐसा हुआ था कि हमने लोनी को डायरेक्ट पैसा दे दिया था, तो उस प्रोसेस को भी हमने चेंज किया। और साथ ही साथ जो हमारी सब्सिडी थी पहले फॉरवर्ड लिंक थी, अब बैकवर्ड लिंक हो गई कि जब आप ईएमआई सबमिट करेंगे, आप 80% 85% ईएमआई दे देंगे, तब आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। तो कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें दोषी पाएगा? नहीं, अभी तो
किसी कर्मचारी या अधिकारी का विशेष दोष नहीं पाया गया, बट अभी कार्रवाई चल रही है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।